बोरिवली कार्टर रोड 8 के रहिवासियों द्वारा बिल्डर का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि ये बिल्डर 14 पार्टनर के साथ हमारे प्रोजेक्ट पर आ रहा है। जहां इतने सारे पार्टनर रहते हैं, वहां का विकास कभी नहीं हो सकता। इन लोगों के समर्थन में उद्धव गुट शिवसेना के शैलेंद्र सिंह ठाकुर उतरे हैं। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक हमारे लोगों की समस्या का निदान नहीं हो जाता, तब तक मैं इनके साथ खड़े रहूंगा। जरूरत पड़ी तो रोड पर उतरकर धरने भी करूंगा। डेवलपर का कुछ मामला अटका हुआ है, उस पर कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए, मैं खुद इस क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ रीडेवलपमेंट का काम चालू है। शिव हरि कृपा, भगवान शिव के नाम से ये सोसाइटी फॉर्म की गई है और इसमें हरि को डेवलपर्स करके बिल्डर आए हुए हैं। और मैं खुद यहाँ, मेरी पैदाइश यहाँ की है, इसी मिट्टी में मैं जन्मा हूँ। मेरा ऑफिस है, मैं शिवसेना संगठन हूँ राष्ट्रीय, और नेशनल इंचार्ज हूँ शिवसेना का। तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ क्या चल रहा है माहौल। यहाँ माहौल में है ना, बहुत दहशत है लोगों के अंदर। जो डेवलपर आया हुआ है, जैसे कि सोसाइटी फॉर्म हुई, पहले सोसाइटी जिस दिन फॉर्म हुई, हॉल में जब प्रोग्राम लिया गया, तब लोगों में एकदम बहुत ही एकदम डर का माहौल था। करीब 40-50 बाउंसर, वहाँ 2 डब्बे पुलिस के तैनात थे। मुझे जाने से वहाँ रोका गया ऊपर। मुझे बोला गया कि भाई आप पात्र है, ये पात्र नहीं है। अरे मेरी रूम है, मेरे पास रेंट रिसिप्ट है, मेरे पास जगह, मैं जिस रूम में मेरी रूम है उसका मुझे मेरे पास रेंट रिसिप्ट है। और मुझे क्यों नहीं जाने दिया? इलेक्ट्रिक का बिल मेरे नाम पे है, तो मुझे नहीं जाने दिया वहाँ। वहाँ मुझे समझ में नहीं है कि किसके मीटिंग हो रही है, किस क्या वहाँ के ठहरावे लोग थे? ये निश्चित था इन्हीं लोगों को जाने देना, यही लोग हमारे हक में बोलेंगे। आज तक वो सोसाइटी बन के, लास्ट मेरे ख्याल से अगस्त में हुई थी, फॉर्म हुई थी सोसाइटी। आज तक उस सोसाइटी में एक भी आदमी को पद नहीं दिया गया है। अगर हम लोग, एक बिल्डर एक डेवलपर के बीच में एक ब्रिज होता है, वो सोसाइटी बनती है, जो वो ब्रिज होता है। हमें कुछ बात करना है तो हम उस आदमी से, यहाँ कोई आदमी नहीं, जब उस प्रवक्ता है जो हमारे चीफ प्रमोटर, उनके पास जाओ तो दम दाटी का बोलते, ज्यादा कुछ पूछो तो बोलते तुमको घर नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता, घर नहीं मिलेगा मतलब ये हमारे भगवान हो गए, हमारे पंत प्रधान से भी ऊपर हो गए, नरेंद्र मोदी जी से, कि इनको हमको घर नहीं मिलेगा। इसमें जो डेवलपर आया वो एक्स कॉर्पोरेटर है बीजेपी का। यहाँ जिन्होंने उनको लाया गया वो एक्स कॉर्पोरेटर है बीजेपी के। तो बीजेपी तो एक आश्वासन देती कि हर एक लोगों को घर दो, बाथरूम दो, टॉयलेट दो, सब दो, कि घर छीन लो। मुझे ये समझ में नहीं आती बात। जब हम एग्रीमेंट की बात करते थे, बोलते एग्रीमेंट नहीं होगा। भाई एग्रीमेंट क्यों नहीं होगा? आपकी नीयत साफ है, हमारी नीयत साफ है। आप एग्रीमेंट कीजिए, बायोमेट्रिक एग्रीमेंट कीजिए हमारे बीच में, आपके बीच में, जब आपका मन साफ है देना है तो। दूसरा, 300 का रूल है एसआरए में कि 300 स्क्वायर फीट मिलना है। आप बोलते 225 स्क्वायर फीट मिलेगा ऊपर वाले को, या ऊपर वाले को नहीं भी मिलेगा। ऊपर वाले का कुछ नहीं है। आज 40-45 साल से बॉम्बे में आदमी एक घर लेता है, पूरी जिंदगी में उसकी बीत जाती है, एक घर बना पाता है 300 फुट का। आज उसको मिलने की आशा कि मेरे को घर मिलेगा, वो घर भी हम छीन लें, गरीब कहाँ जाएगा? कोई आदमी अगर कोई आवाज उठा नहीं जाता उसको दम दाटी मिलती है। इतने बाउंसर, इतने बॉडीगार्ड वहां खड़े रहते हैं उनके ऑफिस में कि आप बात नहीं कर सकते। इस मामले को लेकर कहीं आप गए थे? इस मामले को लेके मैं लगातार एसआरए में जा रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ। डे टू डे रोज मेरा जाना है आना है, लेटर दे रहा हूँ मैं। एसआरए में जा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, बीएमसी में बोल रहा हूँ। यहाँ रोज नए मकान खड़े हो जा रहे हैं, वैकेंट जगह उसके ऊपर रोज 2 से 3 मकान खड़े हो जा रहे हैं। उनके मीटर तक पास हो जा रहे हैं। उनको देने के लिए डेवलपर को है, मगर ऊपर के जो बेचारे हैं उनको देने के लिए नहीं है। वो मेरा यहाँ का रहवासी कहाँ जाएगा? किसके पास गुहार लगाएगा जाके? कोई तो हो जो उसकी सुने। आज हम लोग को भागते भागते 6 महीना हो गया, यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। लास्ट में हम आप मीडिया वालों के पास आएंगे, भाई हमारी हमारी बात को वहां तक पहुंचाए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाए हमारी बात को। क्यों? गरीब का एक घर है, वो भी छीन जाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरे को समझ में नहीं आती बात। जो अनऑथराइज घर बन रहे हैं, जी उसको लेकर कहीं कंप्लेन वगैरह की है? जी, मैंने बीएमसी में कंप्लेंट की है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की है। एसआरए में, मुझे एसआरए से, बीएमसी से बोला जाता है ये हमारा मुद्दा नहीं, अब एसआरए में चला गया है। एसआरए में हम जाते तो एसआरए बोलता है हमारा नहीं, आप बीएमसी में, लोकल बीएमसी में जाके पूछो। पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की, मगर कुछ हमारी कोई है नहीं। अब इतना डर लगता है कि क्या कब किसके साथ हो जाएगा, किसको कुछ पता नहीं है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या आप रोड रास्ते पे उतरेंगे? तो उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, इतना तो हमारा हक है ना, कि नहीं है? हाँ,
ये तो हम हाथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एक घर है, वो घर के बदले हम घर मांग रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। इनके जो फिक्स आदमी है, जो इनकी टीम है, उनको एक एक को 3-3 4-4 फ्लैट मिल रहा है, और हमारे गरीब रहवासी हैं जो मेरे भाई बहन हैं, उनको एक घर नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? इतना बड़ा भेदभाव क्यों? क्या भारतवर्ष में अब यही होगा क्या? आपकी क्या मांग है? मेरी कुछ मांग नहीं, मेरी एक ही मांग है, गरीब को घर के बदले घर मिले। उसके जो रूल पास है 300 फुट का, उसके बदले उसको मिले। मुझे और एक ईंट तक नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, वो जिसका हक है उसको मिले। ये मामला में ऐसा है कि जो जगह शिव हरि कृपा सोसाइटी है, वहाँ पे सिंस माय बर्थ मैं वहाँ पे ही बड़ी हुई हूँ। वो माहौल पर सब मेरे पहचान का है। अभी जो प्रॉपर्टी है वो 2006 से SRA में डिक्लेयर हुई है। उनको एक बिल्डर ने लिया जो 2014, 15, 16 तक बना नहीं पाया, और सडनली उन्होंने ये जो राइट है वो हैरिको बिल्डर को बेच दिया। ऐसा उनका कहना है कि कन्वेंस हैरिको बिल्डर के पास चला गया है। हमारे पास कोई डिटेल नहीं है कि दोनों के बीच में क्या डॉक्यूमेंट्स हुआ है। वो दोनों के डॉक्यूमेंट्स SRA अथॉरिटी में गए हैं नहीं गए, हमको कुछ नहीं मालूम है। कोई इन्फॉर्मेशन हमको, कोई डिटेल्स दी नहीं जाती है। वहाँ पे मेरी मम्मी का घर है जहाँ पे हम पले बड़े हुए। अब जब हम मालूम पड़ा हम लोग को कि भाई ये चीज़ यहाँ पे ऐसी चल रही है, तो हमने ये SRA की मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। 5 अगस्त 22 को उन्होंने मीटिंग बुलवाई थी जहाँ पे SRA के ऑफिसर भी आए थे, और मेरी मम्मी 81 ईयर्स की है, तो मैं मम्मी के साथ गई थी सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पे मुझे रोका गया, मुझे ऊपर नहीं जाने दिया मेरी मम्मी के साथ, और वहाँ पे जो भी चला वो सब लीगल कुछ भी नहीं चला। सबको इशारा कर कर के बोला जाता था कि आप हाथ ऊंचा करो, आप ये करो, वो करो, बिल्डर को अपॉइंट करने के लिए। अच्छा, कमेटी अपॉइंट हुई, आज तक जो भी कमेटी में मेंबर अपॉइंट हुए उनको कोई भी पोस्ट दी नहीं गई है। मालूम ही नहीं है कौन सेक्रेटरी, कौन चेयरमैन है, कौन मेंबर है, कौन ट्रेजरर है, कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा, मेंबर जो कमेटी में सिलेक्ट हुए, जो मेरे आजू बाजू के नेबर से, मम्मी के वहाँ के, वो अगर आवाज़ रेस करते कि भाई मेरी पोस्ट क्या है वो तो मुझे बताया जाए, तो उनको बोला जाता चलो बाहर निकल जाओ। पढ़े लिखे लोग हैं मेरे आजू बाजू नेबर्स में, उनको कोई क्वेश्चन कुछ किया कि सर आप हमारे से करारनामा करा रहे हो, पत्रिका पत्र ये करवा रहे हो, तो एटलीस्ट हमको बताओ तो सही क्या आप ले। तो कोई नहीं, तो हमको कोई जवाब नहीं, हो कमेटी मेंबर को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मीनवाइल उन्होंने एक मराठी में एक सर्कुलर भेजा पूरे मेंबर्स लोग को वहाँ पे। वो मराठी जो मैं भेजा था उसका मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैंने सोचा कि मेरे जो आजू बाजू में है, जिसके साथ मैं पली बड़ी हुई, ये तो ये पेपर साइन करवा देगा तो इनका घर भी नहीं मिलेगा कल। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मराठी में सर्कुलेट किया था उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करवा के, जो जगह वो रीडेवलप करने वहाँ पे हमने बोर्ड लगवाया हिंदी में ट्रांसलेट करके कि मराठी में क्या लिखा है। और वो करने के बाद लोगों को नॉलेज आया कि ये क्या है, बिल्डर करने वाला है। और वो जो पेपर है उसको वो ज़बरदस्ती लोगों के पास साइन करवा रहे थे। इस मामले को लेकर कानून में लड़ाई चल रही है आपकी? उसके लिए फिर मुझे जब ये सब मालूम पड़ा कि ये सब यहाँ पे इरेगुलरिटी चल रही है, गरीब लोगों को जिसका घर है, जिसका सब सर्वस्व है, जो घर होता है, आदमी का घर बोले तो मुंह में सर्वस्व होता है, तो मैंने SRA में मूव किया। और हमने बहुत सारी कंप्लेंट SRA में मेरी मम्मी के नाम, बिकॉज प्रेमाइसिस मेरे मम्मी के नाम पे है, नाम के अंदर है प्रफुल्लाबेन प्रफुल्ल चंद्र गौर, तो उसके नाम पे मेरी बहुत कंप्लेंट वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट में गई है, जिसका प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद मैंने RTI में बहुत सारे कंप्लेंट डाली है कि मुझे ये सब डिटेल चाहिए, वो सब एप्लीकेशन मेरी पेंडिंग पड़ी है। और मेरे साथ जो मेरे नेबर्स है शैलेंद्र सिंह ठाकुर, उनके थ्रू भी हम लोग ने RTI में बहुत सारी एप्लीकेशन डाली है कंसर्न डिपार्टमेंट में, जहाँ से हम लोग को रिप्लाई की आशा है। और हम लोग वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से रिप्लाई आना चाहिए उसका हम लोग वेट कर रहे हैं। और मीनवाइल हमारे घर में मीटर लग रहा था, जो मेरे मम्मी के वहाँ पे मीटर ऑलरेडी 3 मीटर थे जिसको हम लोग ने सरेंडर कर दिया। वही मीटर को हम लोग रीओपन करवाने के लिए अदानी में एप्लीकेशन दिया है। तो ये बिल्डर और हमारे एक्स कॉर्पोरेटर मेरी मम्मी के घर पे पहुँच गए 17 तारीख को बाउंसर के साथ, और वहाँ पे अदानी वाले ऑफिसर को धमकाने लगे कि तुमने लगाया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और इस मामले को लेकर आपने कंप्लेन वगैरह की है कि घर पे किस कैसे कोई है इतने बाउंसर लेके आप? हाँ, हमने कंप्लेन, मैंने वहाँ पे इंक्वायरी किया, मेरा ब्रदर भी एडवोकेट है, वो वहाँ पे था तो उनको पहले बोलने लगे कि आपकी सिस्टर ने जो लगाया है बोर्ड वो पहले हटाओ। मेरे ब्रदर ने जवाब दिया, वो कल्पना त्रिवेदी, मैं जितेंद्र गौर हूँ,
आपको जो भी एक्शन लेना, अगर उसने गलत बोर्ड लगाया है तो आप उसके ऊपर एक्शन लो। मैं कैसा मेरी सिस्टर को बोल सकता हूँ कि आपने जो बोर्ड लगाया है, जो लोगों को जानकारी के लिए जो बोर्ड लगाया है उसको आप हटाओ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? और आपको लग रहा है कि आपकी जगह पे लगाया है और गलत चीज़ लगाया है तो आप उसको एक्शन लेके करो ना उसके ऊपर। मैं तो मेरी सिस्टर को नहीं बोल सकता कि आप बोर्ड लगाए तो आप हटाओ, आप लो जो भी एक्शन लेना है। तो अगर वो चीज़ गलत है तो कायदा सबके लिए सेम है, एडवोकेट रहेगी तो उसके लिए भी सेम है, और लेमैन के लिए, कॉमन आदमी के लिए भी कायदा तो सेम ही है। अगर कोई चीज़ उसने गलत वहाँ पे बोर्ड लगाया है तो आप उसके ऊपर एक्शन लो। अगला स्टेप क्या रहेगा आपका एज ए एडवोकेट? एज एन एडवोकेट मेरा कहना ऐसा है कि ये जो बिल्डर्स आए हैं वो लोगों को वहाँ पे सरासर धमकाने का काम कर रहे हैं। कोई आदमी ने आवाज़ उठाया तो उसको बोलते तेरा घर नहीं मिलेगा, उसको आवाज़ को चुप करवा रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और जितने भी लैंडलॉर्ड है वो वहाँ पे आज इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बहुत सारे, चाली में सब प्रीमाइसेस बन रहे हैं, नए नए प्रीमाइसेस बन रहे हैं। और उनको बिल्डर वहाँ पे वो बिल्डर उनको एनओसी दे के मीटर लग रहे हैं, उनको बीएमसी कोई एक्शन नहीं लेती, वो सब काम चल रहा है वहाँ पे। और जो जो आवाज़ उठाता है उसको वहाँ पे बोला जाता है कि आप आओ उनके ऑफिस में जाके साइन करो फिर आपको सब मिलेगा। और मेरी ऑफिस में, मेरे मम्मी के घर में मेरे को 2-3 बार मैसेज बिल्डर के थ्रू आ गया है कि आपकी मैडम को बोलो, कल्पना त्रिवेदी मैडम को, कि मेरी ऑफिस में आके मिलो, जो मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट में है। और मैं नहीं गई उनको मिलने के लिए, मैं नहीं गई हूँ मिलने के लिए। इसके लिए मेरी मम्मी 81 ईयर्स की है, उसकी जगह पे मीटर नहीं लग रहा है। जब अदानी की ऑफिस में मैं गई पर्सनल मिलने के लिए तो मुझे वहाँ पे मालूम पड़ा कि बिल्डर लोग और ये जो डेवलपर्स जो भी आने वाले, उसने वहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि प्रफुल्लाबेन गौर है ही नहीं। तो अदानी से मुझे फ़ोन आया कि मैडम प्रफुल्लाबेन गौर को यहाँ पे लेकर आओ। तो मैं मेरी 81 ईयर्स की मम्मी को लेके आज अदानी की ऑफिस में गई बताने के लिए कि प्रफुल्लाबेन गौर एग्जिस्टेंस में है और ये प्रफुल्लाबेन गौर है। तब मुझे जाके मालूम पड़ा कि ये जो मीटर लेना हो तो प्रफुल्लाबेन को उधर पर्सनली जाना पड़ता है। और ये रॉन्ग स्टेटमेंट बिल्डर्स इतनी हद तक गया कि प्रफुल्लाबेन गौर है नहीं तो उसको मीटर नहीं मिलेगा। और मेरे को बताने के लिए जाना पड़ा कि प्रफुल्लाबेन गौर है, उन्होंने मीटर के लिए अप्लाई किया है। ये सब बिल्डर इतनी हद तक जा सकते तो वो लोगों को क्या घर देंगे, ऐसा मेरा कहना है। उन लोग बिल्डर आए, घर पे आए, बात किए, हम लोग यही बोल रहे बाबा तुम हम लोग को उधर जगह शिफ्टिंग में 2 शिफ्टिंग लिख के दे या उधर बांध, हम लोग तैयार है। 125 आदमी अगर तुम्हारा ऐसा तुम में लिया है तो उनको तोड़ के उधर बनाओ ना, उन लोग को इधर डाल दो, जिससे किसी का तुम्हारा भाड़ा भी बचेगा। हम लोग को ये नहीं करेगा। पहला बोला कि नहीं ये हाथ में चाबी है, हाथ में ये करूँगा, अभी बोलता है नहीं हम भाड़ा देके खाली करूँगा। ऐसा कौन सा कानून है गवर्नमेंट का कि तुम जबरदस्ती किसी को खाली कर सकते हो? 70 से 80 साल से हम लोग रह रहे हैं। एक तो ये रोड पर कम से कितना साल हो गया इसको, हम लोग 80 से 90 100 साल हो गए ये रोड से। हम लोग टाउन प्लानिंग रोड है, पास है, चलो डीपी प्लानिंग में, लेकिन किसी को रास्ता रोकना, सड्डा रोकना, पानी रोकना गलत है। चलो उनको भी हम लोग नोटिस भेज दिया है। तो हम नहीं चाहते, हम लोग को खाली जाने जिससे नज़दीक पड़े, बराबर के नहीं, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। अरे बिल्डर को ये हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पर तू उधर बांध दे, जिससे हम लोग को भी तकलीफ नहीं होगा, बराबर। उससे हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हमारे ये सोसाइटी का मामला है कि हमारे पास कोई आके बोल के गया कि मैं उधर ठाकुर चाली और सोलंकी चाली, ये 2 चाली तोड़ूंगा, उधर बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसा रहेगा। और आप लोग को फिर बिल्डिंग बनने के बाद वहाँ बुलाऊंगा, तुम्हारा घर नहीं तोड़ूंगा। वो मीटिंग में बोले थे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अभी बाद में आए नगर सेवक और साथ में कि बोले हम इधर से भी तोड़ेंगे, और हमको एग्रीमेंट घुमाया, हम लोग ये भी तोड़ेगा हम लोग। और हमने क्या बोला, हमको नो, हमने एक्सेप्ट किया कि तू उधर बिल्डिंग बना, फिर हम लोग उधर जाएगा। हमने ये नहीं बोला कि तेरा काम अटका है, तू उधर बिल्डिंग बना, हम लोग उधर चले जाते और हम लोग घर खाली नहीं करेगा। तू हमारे को तुम्हारा फ्लैट का चाबी दे दो, हमारा घर का चाबी तुम ले लो। उसने बोला वैसा ही करूँगा। और अभी घूम गया कि बोला अभी मैं यहाँ से भी तोड़ूंगा, पूरा प्लॉट पूरा तोड़ के नील करूँगा। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है, 5 साइड होटल के पीछे मोतीराम मिश्रा की प्रॉपर्टी, आज 20 साल हो गया, घर से बेघर हो गए सब लोग तोड़ के, उनको आज तक घर नहीं मिला, भाड़ा नहीं मिला, 8-8 साल से भाड़ा नहीं मिला। हमारे बाजू में सिद्धिविनायक बिल्डर है, उसने भी 14 साल के बाद फ्लैट दिया है, वो भी कितने जन फ्लैट अपात्र में लफड़ा चल रहा है, उनको भी 8-8 साल का भाड़ा नहीं दिया है। तो हम लोग को घर छोड़ के हम लोग खाली घर करके यहाँ से जाने वाले नहीं है। कितने घर हैं जो आपके साथ में खड़े हैं? हमारे साथ में इधर, हमारे साथ में हमारी चाली अलग है, ऐसी दूसरी चाली है जो कम से कम यहाँ से
200 आदमी तो नहीं जाना चाहते कि हमको भाई, क्योंकि सब जगह हमारे को दूसरी जगह का मैटर नहीं मालूम, हमारे बाजू में ऐसा हुआ है। MG रोड पे पारसा होटल के पीछे आज 20 साल हो गया, ना 8-8, 9-9 साल से भाड़ा मिला उनको, ना उनको घर टूट गया है उनका 20 साल से, उनको घर ही नहीं मिल रहा, आज तक बिल्डिंग का पाया नहीं खड़ा हुआ। ये बाजू का सिद्धिविनायक ने अभी 14 साल के बाद दिया है। आपकी मांगे क्या है बिल्डर से? क्या हमारी यही मांग है कि तूने जो जबान दिया था सोलंकी चाल और ठाकुर चाल तोड़ के बनाऊंगा मैं, वो तोड़ के तू बनाएगा तो तू तेरा बिल्डिंग बनाएगा, हमारे घर का चाबी हमको दे, तेरा घर का चाबी हमको दे, हमारा घर का चाबी हम तुमको दे देता है। फिर जब तक वो आपके लोगों की मांगे पूरी नहीं करता तब तक आप लोग इनके स्टैंड पर खड़े रहेंगे? हाँ, स्टैंड पे उसके अगेंस्ट में खड़ा रहेंगे, क्योंकि हमारे को इतना तो राइट नहीं कि हम हमारा घर बचा सकते हैं। हमारा घर भी हम लोग ने, क्योंकि उसने एग्रीमेंट में लिख के दिया है, मैं गिरवी रख सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मैं तुम्हारा लाइट पानी काट सकता हूँ, तुम्हारे को मैं तुम्हारा घर तोड़ सकता हूँ, तुम कोर्ट में नहीं जा सकता है। इतना अनलीगल लिखेगा तो कैसा चलेगा? और मेरे हाथ में ये एग्रीमेंट है उसका। आने वाले समय में क्या रोड रास्ते पे भी उतरेंगे आप लोग? हाँ, उतरेंगे। और ये पूरा 18 नंबर प्लॉट में अगर मैं खड़ा होके, अगर मेरी जान को खतरा भी रह के, मैं इस पब्लिक को बचाऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जन का दाद है अभी, क्योंकि हमारी चाली एक आदमी हमारा फूटा नहीं है इसमें से। हम लोग कोई, क्योंकि हम साथ सोचते हैं कि 18 नंबर प्लॉट है, जितना भी सर्वे नंबर है इसमें 18 नंबर प्लॉट है, ये हम सब परिवार एक है। एक बार टूट गया ना, बिल्डर अपना रंग दिखाएगा, और इसमें 14-14, 15-15 पार्टनर है। अगर पार्टनर में लफड़ा हो गया तो जो एक बार झोपड़ा टूट गया तो ये कभी किधर जाएंगे हम लोग? 1 साल का भाड़ा देंगे, उसके बाद भाड़ा ही बंद हो जाएगा, बोलेगा वो हमारा पार्टनर का लफड़ा हो गया, हम क्या करेगा? क्योंकि रसूल भाई के मैटर में 5 पार्टनर थे, उनका आपस में झगड़ा होने से 19 साल तक प्रॉपर्टी बना नहीं उनका, आज 20वां साल चालू है। 20 साल से उनका पार्टनर में अनबन था, उसके वजह से प्रॉपर्टी उसकी बनी नहीं, अटक गई पूरी। बिल्डर की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया वगैरह आप लोग के खिलाफ? अब वो तो अब यही चाहते हैं कि भाई बार बार भेजते आदमी, चलो सही दे दो। ये आदमी रात को सुबह सुबह तक नहीं सोता है, टेंशन आता है, ऐसा कोई आएगा ना, बोलेगा नहीं तुम देता क्या, नहीं सही देता है, नहीं तो आगे हम लोग एक्शन लेगा। तो इसका मतलब बड़ा आदमी आके बोलेगा तो डर तो लगेगा हमको कि नहीं लगेगा? और मेरा डाउट है कि मेरे ऊपर अभी सब बिल्डर का दांत है, मेरे जान को खतरा भी है, मेरे को उसका दिल का डर है। ये आदमी अशोक भाई भाटिया, ये हम सब डरे हुए हैं, और इसके जिम्मेदार बिल्डर लोग रहेंगे अगर हमको कुछ होता है तो।